नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नरेंद्र मोदी फ्री की योजनाओं को रेवड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे तो उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की इस योजना से नरेंद्र मोदी इतने नाराज हुए कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला और उसकी सरकार फिर बनी तो शिवराज को सीएम पद देने से बीजेपी हाईकमान ने इंकार कर दिया और शिवराज की जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान की जिस योजना का नाम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, अब उससे ही मिलती जुलती योजना जब महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार ने लागू की तो उसके गुणगान गा रहे हैं। और सिर्फ एक ही योजना महायुति गठबंधन की तरफ से नहीं लाई गई है, और भी कई योजनाएं ऐसी लाई गई हैं जिससे सरकार के बजट पर सीधे सीधे असर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें भी योजनाओं के नाम पर फ्री की रेवड़ियों की भरमार दिखाई दे रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का 10 साल का पूरा कार्यकाल ही सवालों में आ गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी सरकार जो 10 साल देश की आर्थिक उपलब्धियों के साल बताते रहे हैं, तो फिर उसे हर वर्ग को आर्थिक मदद क्यों देनी पड़ रही है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में मोदी सरकार की असफलताओं की ही कहानी बताने वाले हैं। आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बात अगर हम किसानों की करें तो किसान सबसे ज्यादा मोदी सरकार में परेशान हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। 1 साल तक किसान दिल्ली को घेरे रहे। उनकी एक ही मुख्य मांग थी कि कृषि कानून वापस हो जाए और फसलों पर एमएसपी दे दी जाए। तीसरी डिमांड यह थी कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएं। किसानों की पहली मांग तो सरकार ने मान ली, दूसरे पर आगे बातचीत करने का आश्वासन दे दिया, लेकिन कर्ज माफी की मांग को लेकर कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो अपनी हर सभा में यह बात उठाते हैं कि मोदी सरकार के खजाने में किसानों के लिए कुछ लाख रुपए का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जब बात अपने चंद उद्योगपतियों के कर्ज को माफ करने की आती है तो पूरा का पूरा खजाना ही लुटा दिया जाता है। चंद उद्योगपतियों का ही 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते थे कि वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे और कर्ज का झंझट ही खत्म कर देंगे। किसानों को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बना देंगे कि उसे कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ही वादा किया जा रहा है कि सत्ता के आने पर वो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। पार्टी के संकल्प पत्र में इसे शामिल भी किया गया है। बीजेपी लगातार रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलती रही है और दूसरी पार्टियों को इसके नाम पर घेरती भी रही है। ऐसे मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि 10 साल के शासनकाल में अब उसे किसानों के कर्ज की माफी की जरूरत क्यों पड़ गई। जवाब साफ है, किसानों की हालात मोदी सरकार में बिल्कुल पतली हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर तो यह भी कहा जाता है कि किसान जहां जाएगा सत्ता भी उधर ही खिसक जाएगी। महाराष्ट्र में किसानों का सबसे ज्यादा दबदबा विदर्भ रीजन में आता है और लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 10 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी और वो सीट थी नागपुर। नागपुर सीट भी बीजेपी इसलिए जीत पाई क्योंकि पहला तो यहां से नितिन गडकरी जैसा कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहा था, दूसरा नागपुर सीट में बड़ा हिस्सा शहरी मतदाताओं का भी है जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। बाकी की 9 सीट जो ग्रामीण अंचल की है वो सभी की सभी बीजेपी हार गई, जबकि इससे पहले विदर्भ को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। यानी बीजेपी अपने गढ़ में किसानों की नाराजगी के चलते हार गई और इस बार भी किसानों की नाराजगी उस पर भारी न पड़ जाए, इसलिए किसानों की कर्ज माफी की बात अपने घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल कर रही है। दरअसल यह बात आप भी जानते हैं कि किसान कर्ज माफी की बात बीजेपी को मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि 5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया था। इसका जमीन पर असर भी दिखाई दिया। इस बार भी चुनाव में उद्धव ठाकरे हर भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया था और फिर सत्ता में आने पर 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। यह दावा भी उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी को इसका मुकाबला करना है। साथ ही लोकसभा चुनाव में जो किसान मतदाता रोट कर विपक्षी दलों के पाले में चला गया था उसे भी वापस अपने पाले में लाना है। बीजेपी को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि किसान महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है और किसानों की दिक्कत यह है कि उन्हें उनकी फसल का सही रेट नहीं मिलता। शुगर फार्मर भी बड़ा मुद्दा है कि चीनी किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के नेता अभी तक कहते थे कि किसानों की आय बढ़ाना ही समाधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के स्थानीय नेता चाहते थे कि किसानों की कर्ज माफी का वादा किया जाए, लेकिन बीजेपी ने कर्ज माफी का वादा न करके यह वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए में की जाएगी। किसानों को एक मुश्त भुगतान भी कर दिया जाएगा, लेकिन किसान कर्ज माफी का वादा भी वहां नहीं किया गया था।
लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पीएम मोदी को भी अब यह शायद समझ में आने लगा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण से माहौल तो बनाया जा सकता है लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता। और अब वो जिन्हें रेवड़िया कहते थे कि फ्री की रेवड़िया बांटने में ये नेता जुटे हुए हैं, उन्हें खुद बांटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लग गए हैं। अब सवाल तो उठेगा ही, सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की नीतियां भारत में फेल हो गई हैं। अगर नरेंद्र मोदी के दावों को ही मान लें तो उनके शासनकाल में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, तो फ्री देश की 80 जो बात शुरू हो रही है, तो फिर देश की 80 करोड़ की जनता को फ्री में अनाज क्यों देना पड़ रहा है जब आर्थिक स्थिति देश की सुधर गई है? किसानों की कर्ज माफी का वादा क्यों किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा? साफ है, मोदी सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है और अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को मोदी की नहीं बल्कि फ्री की योजनाओं की जरूरत पड़ रही है। और उसके बाद भी बीजेपी के नेता यह मानकर चल रहे हैं कि चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है और बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में हार का डर लग रहा है और उससे भी बड़ा डर यह लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो कहीं दिल्ली भी हाथ से न फिसल जाए, क्योंकि यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सत्ता दिल्ली को नियंत्रित करती है। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की सत्ता के खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र में उसकी तरफ से अब रेवड़ियां भी बांटी जा रही हैं, चुनाव को समेटा भी जा रहा है, चुनाव को अपने पाले में लाने की कोशिश भी हो रही है और मोदी इस बात का बखान भी कर रहे हैं कि हम फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे। जब छत्तीसगढ़ में इस बात को नहीं माना गया, जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं किया गया, तो आखिरकार महाराष्ट्र में यह आवाज क्यों उठाई जा रही है? इसके पीछे का विश्लेषण आप बारीकी से समझ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर क्यों आना पड़ा। जो फ्री की रेवड़ियों को लेकर अरविंद केजरीवाल को लगातार घेरती है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से फ्री की रेवड़ियां बांटती, वो सब हम नहीं बांटेंगे, हम सीधे तौर पर जनता को मदद पहुंचाएंगे, किसानों को इतना सुदृढ़ बना देंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो आखिरकार मोदी जी को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम जो लाडली बहना जो योजना है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें 3100 रुपए करने का वादा किया जा रहा है। ये सब बताता है कि अब ध्रुवीकरण मुद्दा तो रहता है, ध्रुवीकरण से चुनाव नहीं जीता जाता, अब मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।